सियासत में न दोस्ती रहती है न बैर रहता है। जो कुर्सी के करीब हो वही सिकंदर कहता है। बिहार की राजनीतिक में यह धारणा रही है कि सरकार कोई भी बनाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। लेकिन क्या इस बार यह परंपरा टूटेगी? साल 2005 से अब तक बिहार में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वहीं जनता दल यू का वोट शेयर लगातार गिर रहा है। जबकि साल 2015 में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी लगातार मजबूत हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री के रूप में 41% लोगों ने तेजस्वी यादव को समर्थन कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार को सिर्फ 18% लोगों का समर्थन मिला है। भाजपा के पास तेजस्वी के मुकाबले कोई बड़ा चेहरा नहीं है। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को जनता ज्यादा समर्थन नहीं दे रही। प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। नीतीश की अस्थिर छवि इधर उधर की रही है। भाजपा की रणनीति क्या होगा? क्या साल 2025 का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है? क्या बिहार की राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रही है? क्या तेजस्वी पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे? भाजपा नया नेता लाएगी या फिर नीतीश कुमार फिर बाजी मारेंगे? तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। बिहार की राजनीति पिछले 2 दशकों से एक ही धारणा पर चल रही है। सरकार कोई भी बनाए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। दूसरी धारणा यह रही है कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता, जिससे गठबंधन सरकारों का दौर चलता रहा। अब की बार बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह परंपरा इस बार टूट जाएगी? तेजस्वी यादव का बढ़ता प्रभाव और भाजपा की रणनीति इस समीकरण को चुनौती दे रही है। साल 1990 से लेकर साल 2005 तक बिहार में लालू राबड़ी का शासन रहा, लेकिन 2005 में सत्ता परिवर्तन हुआ। तब से किसी एक दल को पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बनी। साल 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यू ने भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई। साल 2010 में जनता दल यू की सीटें बढ़ी, लेकिन बहुमत के लिए भाजपा की जरूरत पड़ी। साल 2015 में नीतीश ने भाजपा को छोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया, फिर भी बहुमत अपने दम पर हासिल नहीं कर सके। साल 2020 में जनता दल यू के लिए सबसे खराब प्रदर्शन रहा, जब सिर्फ 43 सीटें आई, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार ने ही संभाली। बिहार में पिछले 20 वर्षों से कोई भी दल अकेले बहुमत पाने में सफल रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य में बहुदलीय राजनीति का प्रभाव बढ़ता गया है और जातीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। हर चुनाव में कुछ नए समीकरण बनते हैं और कुछ पुराने टूटते हैं, लेकिन सत्ता की चाबी हमेशा गठबंधन के हाथ में ही रही है। इस परिस्थिति से नीतीश कुमार को एक कुशल रणनीतिकार बना दिया, जो समय समय पर अपने गठबंधन बदलकर सत्ता में बने रहने में सफल रहे। साल 2005 में जब जनता दल यू ने चुनाव लड़ा था, तब उसे 22.4% वोट मिले थे। साल 2010 में यह प्रतिशत 22.6 तक पहुंचा, लेकिन साल 2015 में घटकर 17.3% और साल 2020 में 15.39% हो गया। इसका मतलब है कि पिछले 20 वर्षों से जनता दल यू का औसतन वोट शेयर 19.42 रहा। वहीं भाजपा ने अपने वोट प्रतिशत लगातार बढ़ाया, जिससे जनता दल यू कमजोर पड़ती गई। इस गिरावट के चलते नीतीश कुमार का राजनीतिक प्रभाव पहले की तरह नहीं रहा। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में जनता दल यू के जनाधार वाली नीतियों ने गिरावट देखने को मिली है। बिहार की जनता के बीच यह धारणा बनती ही जा रही है कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे जनप्रिय नेता नहीं रहे। पहले जहां वे विकास पुरुष की छवि में थे, अब उनकी छवि एक अस्थिर नेता बन गई है, जो बार बार पाला बदलते हैं। साल 2015 में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की राजनीति में कदम रखा और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए। लालू की विरासत और नीतीश कुमार की ट्रेनिंग में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। साल 2020 में महागठबंधन की कमान संभालते हुए तेजस्वी ने कड़ा मुकाबला दिया और महज 15 सीटों से चूक गए। हालांकि इस चुनाव में जनता दल यू कमजोर पड़ गई, लेकिन भाजपा के साथ मिलकर नीतीश ने फिर से मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। साल 2022 में उन्होंने आरजेडी के साथ वापसी की और 2024 में फिर से एनडीए में लौट आए। तेजस्वी यादव का उभार केवल उनके जातीय समर्थन पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि उनकी योग्यताओं और युवा नेतृत्व क्षमता ने भी लोकप्रिय बनाया।
उन्होंने बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं को आकर्षित किया, जिससे उनका समर्थन लगातार बढ़ रहा है। जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने सभी वर्गों के युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, जिसका असर अब चुनावी समीकरणों में दिख रहा है। हालिया सर्वे में 41% लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के लिए अपनी पहली पसंद बताया है, जबकि नीतीश कुमार को मात्र 18% समर्थन मिला है। भाजपा के सम्राट चौधरी को 8% और चिराग पासवान को सिर्फ 4% समर्थन मिला। इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए के पास तेजस्वी के मुकाबले कोई दमदार चेहरा नहीं है। तेजस्वी यादव को सबसे अधिक समर्थन युवा मतदाताओं से मिल रहा है। उनकी लोकप्रियता का एक और कारण है उनकी जनसभा में आने वाली भारी भीड़ भी है। वे अपने भाषण में लोगों से सीधे संवाद करते हैं और उनकी परेशानियों को समझने का दावा करते हैं। इस वजह से वे जमीनी स्तर पर मजबूत होते जा रहे हैं। बात करते हैं प्रशांत किशोर की। उन्होंने अपनी जन स्वराज पार्टी बनाई और हाल ही के चुनाव में उन्होंने 10% वोट प्राप्त किए। सी वोटर सर्वे के अनुसार 15% लोग उन्हें मुख्यमंत्री पद के योग्य मानते हैं। महज 4 महीने पहले लॉन्च हुई उनकी पार्टी ने विपक्षी दलों को कड़ी टक्कर दी है। इससे यह साफ हो गया कि बिहार की राजनीति में पीके की भूमिका भी निर्णायक हो सकती है। प्रशांत किशोर की रणनीति अपने दलों से अलग है। वे केवल चुनावी राजनीति पर ध्यान देने के बजाय बिहार के गांव-गांव में जाकर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मुख्य जोर सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार पर है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। हालांकि यह भी देखना बाकी है कि उनकी पार्टी आने वाले चुनावों में कितनी मजबूत होती है। बिहार की राजनीति में अब जो समीकरण बन रहे हैं वो यह संकेत दे रहे हैं कि साल 2025 का चुनाव ऐतिहासिक हो सकता है। क्या तेजस्वी यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या भाजपा कोई नया चेहरा आगे बढ़ाएगी या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी पुरानी रणनीति अपनाकर मुख्यमंत्री बनने में सफल होंगे? बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है और आने वाला चुनाव यह तय करेगा कि नीतीश कुमार का युग जारी रहेगा या मिथक टूटेगा। बिहार के मतदाता अब अधिक जागरूक हो चुके हैं और जातीय समीकरणों के साथ साथ विकास के मुद्दों पर भी ध्यान देने लगे हैं। अगर इस बार चुनाव जाति और विकास के मुद्दे के बीच लड़ा गया तो यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के लोग किसे अपनी अगली सरकार के रूप में चुनते हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा की रणनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भाजपा ने अब तक नीतीश कुमार को समर्थन देकर सरकार बनाई है, लेकिन पार्टी को यह समझना होगा कि क्या वह अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। यदि भाजपा किसी नए चेहरे को आगे लाती है तो यह देखना होगा कि जनता उसे कितना स्वीकार करती है। अंततः 2025 के चुनाव न केवल बिहार की राजनीति का भविष्य तय करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि राज्य के मतदाता परंपरा राजनीति से कितने आगे बढ़ चुके हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।